ए वेक्टर दिया है 3i प्लस 6j माइनस 2 के यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए। तो बेटा कैसे निकलता है यूनिट वेक्टर पैरेलल? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो 3i प्लस 6j माइनस 2 का मैग्नीट्यूड 7 होगा, डिवाइड कर दें, यही आंसर आ जाएगा बच्चों। एक बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास, बल्कि ये वाला पहले कर लेते हैं। What is change in gravitational potential energy when 7000 Newton elevator move from street level to the top of building 300 meter above the street? बेटा पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला mgh तो होता है, एक f इंटू एच भी होता है। तो 7000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 के साथ 5 ज़ीरो होने चाहिए बच्चों। 21 के साथ 5 ज़ीरो, तो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा वेलोसिटी कह रहे हैं लिमिट डेल आर अपॉन डेल आर, तो ये जब लिमिट का चक्कर आए तो वेलोसिटी हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है बच्चों। फिर बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई डज द बॉल राइट? मैंने मैजिकल ट्रिक बताई थी बच्चों, जब भी बॉल वर्टिकली फेंकी जाएगी तो वेलोसिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 98 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा 490 मीटर। फिर बच्चों कह रहे हैं पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ 9.8, द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी। अब जी भी 9.8 है, देखो बेटा याद करो ये फार्मूला होता था साइन 2 थीटा अपॉन जी। वी भी 9.8 दिया है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार 9.8, 45 2 ज़ा 90, साइन 91 होता है, ख़त्म हो गया मामला। हाँ जी, फार्मूले में नीचे 2g आता है? नहीं आता। किसके में आता है? हाइट के में आता है। तो बस g है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 9.8 हो जाएगा बच्चों। 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्री। इफ़ l इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर इक्वल टू पोजिशन वेक्टर, p इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, तो l इक्वेशन में क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। सिस्टम एब्जॉर्ब 100 जूल्स ऑफ हीट एंड डिलीवर 600 जूल्स ऑफ वर्क, ये देखें पहले भी आए। वाइल लॉजिंग 100 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडक्शन टू द एटमॉस्फेयर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो भाई 1000 में से पहले 100 माइनस कर दो, 900, 900 में से 600 माइनस कर दो, 300। डैश इज़ अ डिवाइस विच मेक यूज़ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर स्टेपिंग अप एंड डाउन, तो ट्रांसफार्मर हो जाएगी। फिर द इंस्ट्रूमेंट विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज बिल्कुल जी, कॉसे फॉस्टर ब्रिज बिल्कुल जी, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बिल्कुल जी, कैलेंडर बिल्कुल जी, तो ऑल ऑफ द अबव। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन emitted in Palmer's rays is 364.6 nanometer. To remove the huge amount of heat energy in nuclear reactor, dash are used, तो coolant are used. The half life of carbon 14 is about 5730 year. The equation del U equal to del Q refers to, तो भाई ये तब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो यानी वर्डन ज़ीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों। एमीटर रीड्स अप टू 1 एम्पेयर, इट्स इंटरनल एनर्जी इज 0.81। टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पेयर, द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट इज, तो भाई ये फार्मूला होता है आई जी मल्टीप्लाई बाय आर जी, आई माइनस आई जी। तो भाई इन्होंने जो यहाँ पे दिया है आई जी साहब 1 है, आर जी 0.81 है और आई जो है वो 10 है। तो ऊपर 1 और 0.81 मल्टीप्लाई कर लो, 0.81, 10 माइनस 1 9, 0.81 को 9 से डिवाइड करो, 0.09, यानी कि ऑप्शन सी आ रहा है। फिर बड़ा दबंग सवाल है, एनर्जी ऑफ एन एक्सरे ऑफ क्वांटम वेवलेंथ 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर इस। तो बेटा देखो फार्मूला लगाएंगे हम, एस सी अपॉन लेमडा, एच 3 इंटू 10 की पावर 8 है, सी 3 इंटू 10 क्या रेट है, एच ये हो गया और लेमडा ये, तो ये -10 ऊपर जाके +10, इसको -24 करेगा, -14, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे
19.9 इंटू -14, जो कि ऑफ कोर्स 1.99 इंटू 10⁻⁻15 जूल्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है, 100 वॉट पावर दी है, वोल्टेज 240 है, करंट पूछ रहे हैं। 100 को डिवाइड कर दो 240 से यार, तो ऑफ कोर्स 0.14 होगा भाई, ज़ाहिर है 100 डिवाइड बाई 240, 240 का आधा 120 होता है, 0.5 से भी छोटा यही एक ऑप्शन है। फिर बल्ब हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 150 ओम इज़ कनेक्टेड टू 225 वोल्ट सोर्स, द करंट इन द बल्ब विल बी। 225 को 150 से डिवाइड करें, 1.5 एम्पेयर इज़ योर आंसर। कैपेसिटेंस 3 और 6 माइक्रोफेरेड हैं, ठीक है, सीरीज़ में, तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड बच्चों। बॉडी ऑफ मास 0.25 kg अटैच टू अ स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.1 मीटर, यानी मास बॉडी का 0.025 kg डिस्प्लेस 0.1 मीटर है। टू द राइट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 0.4 न्यूटन पर मीटर and its velocity at the end of displacement is 0.4 meter per second, then its total energy will be, velocity 0.4 है, k दिया है 0.4 न्यूटन पर मीटर। बेटा ये स्प्रिंग कांस्टेंट में टोटल एनर्जी का फार्मूला जो अक्सर को नहीं पता, बस वक्त फार्मूला ही आ जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ, के की जगह बेटा पुट कर दें 0.4, एक्स की जगह 0.1 का स्क्वायर, फिर प्लस हाफ, m की जगह 0.025, v की जगह 0.4 का स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल्स, 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल। यानी देखिए बड़ा ख़तरनाक तरीके से घुमाया था सवाल को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज बाय 10 जूल्स हैज़ इट मूव फ्रॉम पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू 200 वोल्ट, द चार्ज ऑन पार्टिकल इज। देखो बात ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है बाय 10 जूल्स, कब? जब पोटेंशियल चेंज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल 100 था, सेकंड पॉइंट पे 200 वोल्ट था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी होगी? अमाउंट ऑफ वर्क डन के। W इक्वल टू Q डेल V, W से मुराद वर्क डन या एनर्जी, Q चार्ज, डेल V चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई एनर्जी जो है वो आपको 10 जूल दी है, यहाँ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस 100 से 200 हो रहा है, 200 और 100 का डिफरेंस ले लेंगे जो कि 100 होगा। बेटा ये 100 उधर जाके डिवाइड होगा, बड़ा ट्रिकी सवाल था, तो Q 0.1 या 10 की पावर -1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, आंसर आ गया इसका ऑप्शन सी। ठीक है, नहीं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म एन erect image which is twice as large as the object, the position of the object will be from the lens। तो भाई मैग्नीफिकेशन ट्वाइस है, मैग्नीफिकेशन का होता है Q अपॉन P, तो Q 2P है, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q, तो Q 2P है। और चूँकि बाद यहाँ इरेक्ट की कर दी है तो मैंने माइनस साइन लिया है। अब यहाँ देखो एलसीएम ले लो, P और 2P का एलसीएम 2P डिवाइड बाई P 2 - 1, यानी 1 अपॉन 2P इक्वल टू 1 अपॉन 20, तो P की वैल्यू आ जाएगी 10 बच्चों, तो इसका आंसर तो 10 सेंटीमीटर आ गया। फिर कह रहे हैं सर्किट देयर इज़ करंट ऑफ 5 एम्पेयर विच इस चेंज सच दैट द करंट फेल्स टू 0 in 0.1 सेकेंड। इफ़ एन इंटर्न एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी। तो बच्चों ये फार्मूला होता है, सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए, 0.1 डिवाइड है, उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लें 200 से, 20 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर लें, तो सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी बच्चों, और कितनी आ जाएगी? 4 हेनरी। फिजिक्स 2012 माई लकी बैच, माशाल्लाह सब बच्चों के 100% मार्क्स थे। ए बराबर था 2i + 3j - k, बी 4i + 2j - k, फाइंड आई वेक्टर पैरेलल टू ए बट हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यार बड़ा खतरनाक सवाल है, पैरेलल टू ए, तो ध्यान से देखो, ए है 2i + 3j - k, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 2i + 3j - k, तो ऑफकोर्स आंसर यही होगा। लेकिन आए चलें ज़रा कंफर्म भी करके देख लेते हैं। 2i + 3j - k का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √14, ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नहीं आता है।
तो डायरेक्शन तो एक ही है लेकिन मैग्नीट्यूड बी का, तो बी का 4i प्लस 2 से माइनस 2 का मैग्नीट्यूड भी 24 आएगा। तो होगा क्या, देखिए ये चीज़ तो ऐसे ही आएगी 2i प्लस 3j, उन्होंने ऐसे कर दिया है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड इसको होना चाहिए रूट 14 से, और चूँकि मैग्नीट्यूड बी का है तो रूट 24 से मल्टीप्लाई। ये अलहदा बात है कि 24 और 12 कटेगा, 12/7 इसके साथ आ जाएगा, और इसी फॉर्म में इन्होंने ऑप्शन में भी बच्चों लिखा हुआ है। द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी पूछा है, तो बेटा ये ऑफ कोर्स कैंडेला हो जाएगी। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बुक लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, बिल्कुल जी। बिल्डिंग बिल्कुल जी। ब्रिज बिल्कुल जी। तो सारी स्टेटमेंट में ई आंसर होगा इसका। द मास ऑफ अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये 5.98 इंटू 10 क्या 24 kg हो जाएगा। फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन आर एसोसिएटेड विद, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी।